जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज ओपन चैनल फ्लो। और ओपन चैनल फ्लो में देखेंगे कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है और उससे रिलेटेड जितने सारे पॉइंट्स हैं। आज का जो क्लास है ये ओपन चैनल फ्लो का फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन को कवर करने वाले हैं। पिछले सेशंस में मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स को कंप्लीट करवाया है टोटल लेक्चर, और फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने सारे पॉइंट्स बताए हैं वो कई सारे पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन चैनल फ्लो डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो सारा पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपन चैनल फ्लो और जानेंगे क्या होता है ओपन चैनल फ्लो। तो चलिए प्रोसीड करते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहला देखेंगे इसमें कि चैनल क्या होता है। सबसे अगर ओपन चैनल की बात कर रहे हैं, ओपन चैनल फ्लो की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखना है कि चैनल हमारा क्या होता है। तो चैनल हम उसे कहते हैं जिससे हमारा क्या करता हो, फ्लूइड पास करता हो। वही तो चैनल होगा ना जिससे हमारा फ्लूइड क्या करता हो, पास करता हो। मान लीजिए ये जस्ट लाइक क्या है, हमारा डिच है, जस्ट लाइक डिच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गड्ढा कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके नाला 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 टाइप का देखे है ना, मतलब दोनों साइड सरफेस प्लेन रहेगा और बीच में एक डिच रहेगा, गड्ढा रहेगा। ठीक है, उसी को हम लोग चैनल कहते हैं, और उस चैनल से हमारा फ्लूइड क्या करता है, पास करता है। उस चैनल से हमारा फ्लूइड क्या करता है, पास करता है। तो चैनल समझ में आ गया होगा। चैनल हम उसे कहते हैं जिससे कि हमारा फ्लूइड क्या करता हो, फ्लो करता हो एक जगह से दूसरे जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लूइड को जाने के लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, तो चैनल का हेल्प लेना पड़ेगा। अब देखिए जब हम चैनल की बात कर रहे हैं, चैनल की बात कर रहे हैं, तो जब चैनल में हम बोले फ्लूइड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं, तो दो दो क्राइटेरिया हो सकता, मतलब दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका चैनल क्या रहेगा, एक तो आपका चैनल ओपन रहेगा, एक तो आपका चैनल ओपन रहेगा, और एक तो आपका चैनल पाइप शेप में रहेगा, यानी कि पाइप की तरह रहेगा। पाइप में भी हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। और जब हम लोग डिच की बात करेंगे, गड्ढे की बात करेंगे, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को पास करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। तो चैनल हमारा या तो ओपन हो सकता है या तो हमारा क्लोज हो सकता है। अगर हमारा चैनल ओपन है तो उस केस में हम लोग चैनल को ओपन चैनल कहेंगे। अगर हमारा चैनल क्लोज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कि हमारा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो पाइप में फ्लो कर रहा है, यानी कि पाइप फ्लो कर रहा है, पाइप फ्लो उसको नाम देंगे। ठीक है, तो चैनल आपको समझ में आ गया होगा, और ओपन चैनल क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अब ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, कि फ्लूइड जो हमारा फ्लो करता है वो कहाँ फ्लो करेगा, ओपन चैनल में करेगा। दैट मीन्स क्या हम कहना चाह रहे हैं, कि ओपन चैनल में जो भी हमारा फ्लूइड पास करेगा वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा। किसके कांटेक्ट में होगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। और ये चैनल जो है हमारा ओपन चैनल, ये जो ओपन चैनल है ये ओपन रहेगा, किसमें, एटमॉस्फेयर में ओपन रहेगा, एटमॉस्फेयर में ओपन रहेगा हमारा चैनल। तभी उस चैनल को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन चैनल फ्लो कहेंगे। उसमें जब फ्लूइड पास करेगा ओपन चैनल से तो उसको हम लोग कहेंगे ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, चलिए देखिए अब ओपन चैनल फ्लो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, कि ओपन चैनल इज अ कंड्यूइट इन विच लिक्विड फ्लो विथ अ फ्री सरफेस। लिक्विड जो हमारा चैनल में फ्लो करेगा वो फ्री सरफेस से। जैसे कि हमारा एग्जांपल ओपन चैनल फ्लो का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो एग्जांपल अगर हम लोग ओपन चैनल का देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा रिवर हो जाएगा, रिवर। क्योंकि जब आप रिवर के किनारे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि रिवर का जो टॉप सरफेस होता है, टॉप सरफेस वो ओपन टू एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, यानी कि ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है। दैट मींस टॉप सरफेस पे जो प्रेशर लगता है ओपन चैनल में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो हम रिवर की बात किए। अब सीवर भी एग्जांपल होता है किसका, ओपन चैनल का। जब आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़िएगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, कि सीवर का डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं। उसमें पढ़ना है कि सीवर का हम लोग डिजाइन कैसे करते हैं।
तो सीवर का जो डिजाइन करते हैं ना हम पार्शियल फ्लो के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पार्शियल फ्लो के लिए करते हैं। पार्शियल फ्लो का क्या मतलब है? पार्शियल फ्लो का मतलब है कि अगर हमारा ये सीवर है, क्लियर, अगर हमारा ये सीवर है तो अगर फ्लूड हमारा इसके पूरे सेक्शन से, इस सीवर के पूरे सेक्शन से पास करेगा तो इसको हम बोलेंगे क्या? फुल्ली फ्लो। क्या बोलेंगे? यानी कि पूरा फुल फुल होते हुए वाटर इससे जा रहा है या सीवर जा रहा है, सीवेज जा रहा है इससे, सीवर से, इस सीवर से जो है सीवेज पूरा फुल होते हुए जा रहा है तो हम लोग बोल देंगे यहां से क्या? कंप्लीटली फ्लो बोलेंगे या फुल्ली फ्लो बोलेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें जो हम लोग सीवर का डिजाइन करते हैं वो हम पार्शियल फ्लो के लिए करते हैं, और जब भी हम लोग सीवर को डिजाइन करेंगे पार्शियल फ्लो के लिए तो उस सीवर को हम लोग किसके अंतर्गत कंसीडर करेंगे? ओपन चैनल फ्लो के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। यही सीवर अगर हमारा फुल्ली पास करे यानी फुल्ली फ्लो करे, कंप्लीटली फ्लो करे, भरा हुआ, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसको ओपन चैनल फ्लो के अंतर्गत कंसीडर नहीं करेंगे। तब हम लोग इसको किसके अंतर्गत कंसीडर करेंगे? पाइप फ्लो के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जब हम रिवर को देख लिए, हम किसको किसको देखें? रिवर को देखें एंड सीवर को देखें। दो एग्जाम्पल हम लोग देख लिए किसका? ओपन चैनल का। ओपन चैनल भी हम डेफिनेशन भी आपको बता दिए कि ओपन चैनल आपका क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल क्या है? कैनाल। हमारा कैनाल है, हमारा यही है हमारा क्या? कैनाल। ठीक है, कैनाल है। ये कैनाल का जो सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, ये किस शेप का है? ये है आपका ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजॉइडल शेप का कैनाल है। किस तरह का कैनाल है? ट्रेपेजॉइडल शेप का कैनाल है। ठीक है, आप देखिए कैनाल में भी जो है यही है हमारा क्या? कैनाल। और इस कैनाल से हमारा क्या हो रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है। इस कैनाल में हमारा वाटर फ्लो कर रहा है। तो वाटर का टॉप सरफेस जो है, ये वाटर का जो टॉप सरफेस है, ये जो डेल्टा के तरीके से हम लोग दिखाते हैं ना, इसका मतलब है वाटर का टॉप सरफेस। ठीक है, डेल्टा के तरह जो दिखा रहे हैं, इसके तरह जो यहाँ दिखाए हैं, इसका मतलब है वाटर लेवल वहां तक ही है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये यही है हमारा वाटर लेवल। और ये वाटर लेवल क्या है? ओपन टू एटमॉस्फेयर है। क्या है? ओपन टू एटमॉस्फेयर है। इसीलिए हम लोग यहां से क्या बोलेंगे कि इस पे जो भी प्रेशर लगेगा वो प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ओपन चैनल फ्लो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है। कि हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ओपन चैनल फ्लो इज अ कंड्यूट इन विच लिक्विड फ्लो विथ अ फ्री सरफेस। लिक्विड जब फ्लो करेगा किसी चैनल से, वो फ्री सरफेस मतलब फ्री सरफेस उसको ऑब्टेंड होगा, फ्री सरफेस प्राप्त होगा जब लिक्विड हमारा फ्लो करेगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर रहेगा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था आपका ओपन चैनल फ्लो। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखेंगे कि अगला पॉइंट और हम लोग देखेंगे कि क्या है हमारा नेचुरल ओपन चैनल फ्लो और क्या है हमारा आर्टिफिशियल ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, ओपन चैनल फ्लो भी जो होता है एक या तो हमारा नेचुरल होगा या तो हमारा आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल ओपन चैनल फ्लो का मतलब क्या है? नेचुरली मतलब जो फॉर्मेशन हुआ है, नेचुरली फॉर्मेशन हुआ है अगर ओपन चैनल, तो उसको कहेंगे हम लोग नेचुरल ओपन चैनल। और अगर आर्टिफिशियल ओपन चैनल की बात करें, यानी कि मैन मेड के द्वारा जो चैनल बनाया जाता है वाटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने के लिए, तो उस तरीके के चैनल को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल ओपन चैनल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेचुरल ओपन चैनल क्या होता है। नेचुरल ओपन चैनल में क्या कहते हैं? नेचुरली हम लोग बनाते हैं, नेचुरली बनता है। तो ये क्या हो गया आपका? रिवर। रिवर का क्या हम लोग फॉर्मेशन करते हैं क्या? रिवर को क्या बनाते हैं क्या? नहीं ना, वो नेचुरली अकर्स है। ठीक है, तो रिवर हो गया। और एक है आपका रेव्यूलेट। रेव्यूलेट, ये रिवर का जो छोटा पोर्शन है ना, रिवर का स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पोर्शन बोल सकते हैं। छोटा छोटा जो रिवर से, मान लीजिए बड़ा रिवर है, उससे छोटा छोटा रिवर जो है अलग हो गया। कैसे बोलते हैं उसको? सहायक नदियां जैसे बोलते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, इस तरीके से। तो वही है, रिवर का क्या है?
रिवर का स्मॉलेस्ट पोर्शन, ठीक है, स्मॉलेस्ट पोर्शन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेव्यूलेट कहते हैं, रेव्यूलेट कहते हैं। रिवर का स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेव्यूलेट कहते हैं। अब देखिए आर्टिफिशियल ओपन चैनल में क्या होता है, सीवर, सीवर के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, वाटर को या कोई भी हमारा फ्लूइड है उसको हम लोग क्या करेंगे, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पर लेके जाएंगे। और दूसरा कैनाल हो गया, कैनाल भी हम लोग लगा बनाते हैं ना, कहाँ बनाते हैं, डैम वगैरह के पास हम लोग कैनाल, बियर बैराज जब कंस्ट्रक्ट करते हैं उस जगह से हम लोग पानी को अगर दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, कैनाल का निर्माण कर देते हैं, कैनाल का निर्माण कर देते हैं। तो ये आर्टिफिशियल ओपन चैनल है, सारा का सारा ओपन चैनल है, दैट मीन्स ओपन टू एटमॉस्फेयर है। पाई मतलब कह सकते हैं कि उस पर जो प्रेशर लगेगा वो कैसा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, कई बार इसको हम बता दिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन ओसीएफ एंड पाइप फ्लो, डिफरेंस बताना है कि जब हम ओपन चैनल फ्लो में, ओपन चैनल फ्लो क्या होता है उसको देख लिए। और हम जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़े थे तो वहां पाइप, वहां जितना सारा फ्लो रहा था ऑलमोस्ट फ्लो जो है पाइप में हो रहा था, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पाइप फ्लो पढ़ते हैं और ओपन मतलब ओसीएफ में, ओपन चैनल फ्लो में हम लोग चैनल जो पढ़ते हैं वो ओपन टू एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि क्या डिफरेंस है कि फ्लूइड जो है हमारा पाइप में फ्लो कर रहा है, और क्या डिफरेंस है कि फ्लूइड जो है हमारा किस में फ्लो कर रहा है, ओपन चैनल में फ्लो कर रहा है। तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस क्या करता है कि जब अगर हमारा ओपन चैनल में वाटर या फ्लूइड फ्लो करेगा तो वो ओपन होगा किससे, एटमॉस्फेयर से, यानी फ्री सरफेस उसको मिलेगा, फ्री सरफेस मिलेगा। जैसे कि पानी हमारा फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है तो उसका जो कोई ना कोई तो लेवल दिखेगा ना आपको, इतन इस लेवल से जो है वाटर फ्लो कर रहा है हमारे चैनल में। तो वहां पहला क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, जब हमारा फ्लूइड ओपन चैनल में फ्लो करेगा तो हमें क्या मिलेगा, फ्री सरफेस मिलेगा। आप बताइए जब हमारा फ्लूइड पाइप में फ्लो करेगा, तो पाइप में फ्लो करेगा तो फ्लूइड क्या करता है, पाइप के चारों साइड एकदम जस्ट चिपका हुआ, चिपकते हुए आगे की ओर प्रोसीड करता है। फ्लूइड जो है जब पाइप से हम लोग जैसे देखते हैं मोटर को ऑन करते हैं, मोटर को ऑन करते हैं तो पाइप से जो वाटर आता है फ्लूइड क्या करता है, पूरा पाइप को कवर करते हुए आता है। दैट मीन्स उसमें कोई भी फ्री सरफेस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बोलेंगे नो फ्री सरफेस इज अवेलेबल। अब यदि फ्लूइड के पास, ओपन चैनल के केस में यदि फ्लूइड हमारा, फ्लूइड के पास फ्री सरफेस मिल रहा है, अगर हमारा फ्लूइड के पास फ्री सरफेस मिल रहा है तो दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो हम क्या बोले, फ्री सरफेस इज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और इसके केस में जब पाइप फ्लो के केस में हम लोग देखते हैं तो इसमें कोई भी फ्री सरफेस नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स इसमें जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है। इसमें क्या लगता है, ओनली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखिए अब फ्लूइड, जब हमारा फ्लूइड के ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि फ्लूइड ओपन चैनल फ्लो में क्या करता है, फ्लूइड आगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाता है। तो किसके वजह से फ्लो करता है, तो वो उसमें हम लोग क्या कोई फोर्स लगाते हैं क्या फ्लूइड को फ्लो करने के लिए, जब ओपन चैनल में रहता नहीं लगाते। खुद ब खुद ग्रेविटी के कारण क्या हो जाता है, आगे की ओर प्रोसीड कर जाता है फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर हमारा पाइप है, अगर हमारा पाइप है तो पाइप में फ्लूइड देखे होंगे कि अगर आप लोग एग्रीकल्चर किए हैं, खेती बाड़ी किए हैं, तो आप देखे होंगे मोटर से आप जब पाइप लगा के फ्लूइड को पाइप लगाते हैं और क्या करते हैं, खेत का पटवन करते हैं, खेत का पटवन करते हैं। तो जब मोटर को ऑन करते हैं तभी पाइप में जो है फ्लूइड फ्लो करता है, अन्यथा पाइप में फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा। आप चाहिएगा उधर से हम जग से डालते जाए और ग्रेविटी के कारण फ्लूइड क्या पास कर जाएगा, कभी भी नहीं करेगा पाइप के केस में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पाइप में जब हमको फ्लूइड को पास करवाना होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं।
दैट मीन्स प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारा पाइप है ये, ठीक है, इस जगह का कुछ प्रेशर होगा, इस जगह का कुछ प्रेशर होगा, तो जब दोनों का प्रेशर सेम होगा तो फ्लूइड जो है फ्लो नहीं करेगा। अगर ये पॉइंट और इस पॉइंट का, यहाँ से पानी को भेजना है और यहाँ तक भेजना है, यहाँ से पानी को क्या करना है, भेजना है, यहाँ से भेजेंगे और यहाँ तक भेजेंगे, ठीक है, यहाँ तक भेजेंगे। तो जब हम फ्लूइड को ऐसे पास करवा रहे हैं, अगर दोनों का प्रेशर सेम रहेगा तो फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम लोग फ्लूइड को फ्लो करवा सकते हैं। अब देखिए, अब जब फ्लूइड को फ्लो करवा रहे थे, हमको क्या करना पड़ रहा था, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, मोटर के थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं या प्रेशर फोर्स लगाते हैं, तभी फ्लूइड हमारा क्या करता है, फ्लो करता है। किसमें, पाइप में। तो फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, अगर हम लोग पाइप फ्लो का केस देखेंगे, ठीक है, तो उसके केस में। चलिए, अब फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, कि फोर्स का जो एनालिसिस करते हैं ओपन चैनल में, जो हमारा फोर्स ग्रेविटी फोर्स बोल रहा है, ग्रेविटी फोर्स के कारण जो हमारा फ्लूइड क्या कर रहा था, फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा था ग्रेविटी फोर्स के कारण, खुद ब खुद ग्रेविटी के कारण जो है हमारा फ्लूइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रहा था। तो अब याद कीजिए फ्रॉड नंबर, फ्लूइड में मैंने बताया था फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स। तो जब ग्रेविटी फोर्स आ रहा है इसमें, किसमें, फ्रॉड नंबर में, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ जो हम लोग ओपन चैनल फ्लो में जो हम लोग फोर्स का एनालिसिस करते हैं, वो करते हैं हम लोग फ्रॉड नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फोर्स का जो एनालिसिस करते हैं वो किसके द्वारा होता है, हमारा फ्रॉड नंबर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्रॉड नंबर के द्वारा होता है। यही बात अगर हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर के केस में देखेंगे, तो हम लोग वहां रेनॉल्ड्स नंबर का क्या होता है, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स होता है। तो वहां पे जो हम लोग पाइप फ्लो के केस में जो हम लोग फोर्स का एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस हमारा होता है किसके वजह से, रेनॉल्ड्स नंबर के द्वारा। रेनॉल्ड्स नंबर के द्वारा जो है फोर्स का एनालिसिस करते हैं, और रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ई से। और यहाँ पे फ्रॉड नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शन, अब इसमें ओपन चैनल फ्लो का जो ओपन चैनल होता है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। अगर ओपन चैनल की बात करें तो उसका क्रॉस सेक्शन कई सारा होगा, अलग अलग तरह का क्रॉस सेक्शन होता है। तो वही बोल रहा है, क्रॉस सेक्शन में भी एनी फॉर्म मतलब किसी भी फॉर्म में रहता है, कई सारे फॉर्म में रहते हैं। लाइक जैसा कि हमारा ट्रायंगुलर शेप का रहेगा, रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा, ट्रेपेजॉइडल शेप का रहेगा और सर्कुलर शेप का रहेगा। तो देखिए, सर्कुलर शेप का रहेगा, रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा, ट्रेपेजॉइडल शेप का रहेगा और ट्रायंगुलर शेप का रहेगा। इतने सारे शेप्स होते हैं ओपन चैनल फ्लो के। लेकिन अगर हम लोग पाइप फ्लो की बात करें तो पाइप फ्लो में जनरली आपको पाइप कैसा दिखता है, कैसा देखें, जनरली पाइप सर्कुलर ही आप देखे होंगे पाइप। क्या कभी आप स्क्वायर शेप में पाइप देखे हैं क्या, जिससे हमको फ्लूइड को पास करवाना हो, नहीं देखे होंगे। क्या आप कभी जनरली रेक्टेंगुलर शेप का देखे हैं क्या, नहीं देखे। लेकिन चैनल आप देखे होंगे कई तरह के शेप का, रिवर का अलग अलग चैनल देखने को मिला होगा, अलग अलग कैनाल का अलग अलग चैनल देखने को मिला होगा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर पाइप फ्लो के केस में अगर देखेंगे तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो जनरली क्या होता है, आपका सर्कुलर होता है। जनरली क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर होता है, किसका, पाइप फ्लो का। फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे अगला डिफरेंस देखते हैं कि हमारा जो डेप्थ ऑफ, अगर हमारा ओपन चैनल फ्लो है, ओपन चैनल फ्लो है तो उस केस में क्या होगा, हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज, स्लोप ऑफ चैनल एट बॉटम। स्लोप ऑफ चैनल एट बॉटम कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमारा फ्लूइड जो है किसी चैनल से पास कर रहा है, फ्लूइड जो है किसी चैनल से पास कर रहा है, तो बेड का स्लोप, कुछ ना कुछ तो बेड का स्लोप होगा, तभी तो ग्रेविटी के कारण क्या करेगा वाटर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर आएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर आएगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि जब ओपन चैनल फ्लो देखते हैं हम लोग तो उसमें जो होता है डेप्थ ऑफ फ्लो, कितने डेप्थ ऑफ फ्लो है,
मतलब जो फ्लो कर रहा है वाटर उसका डेप्थ क्या है, ठीक है। तो ये चीज कहना चाह रहा है। और दूसरा बोल रहा है कि उससे डिस्चार्ज कितना पास हो रहा है, उस चैनल से डिस्चार्ज कितना पास हो रहा है, और साथ ही साथ चैनल का बॉटम स्लोप क्या है, एंड फ्री सरफेस, एंड ऑफ फ्री सरफेस, यानी कि चैनल का बॉटम स्लोप और फ्री सरफेस का बॉटम स्लोप ये क्या है। और ये सारे के सारे टर्म यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज और चैनल का बॉटम स्लोप ऑफ फ्री सरफेस, ये सभी क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। किस केस में, ओपन चैनल फ्लो के केस में। लेकिन अगर हम लोग पाइप फ्लो का केस देखेंगे तो उसमें क्या होगा, पाइप फ्लो के केस में क्या होगा हमारा, कि ये जो है देयर इज नो डिपेंडेंसी बिटवीन दीज पैरामीटर, देयर इज नो डिपेंडेंसी बिटवीन दीज पैरामीटर। कहने का क्या मतलब है, बोलिए। देयर इज नो डिपेंडेंसी मतलब इसमें जो है एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। इंटरडिपेंडेंट कहने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज क्या हो रहा है वो डेप्थ ऑफ फ्लो के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। चैनल बॉटम स्लोप क्या होगा, वो डिस्चार्ज के ऊपर भी, यानी कि एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। को किसमें, ओपन चैनल फ्लो में। और लेकिन अगर हम बात करेंगे किसमें, पाइप फ्लो के केस में, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ये सारे पैरामीटर जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए फिर से अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। ओपन चैनल फ्लो के केस में क्या होता है, रिलेटिव रफनेस जो होता है, ओपन चैनल फ्लो के केस में रिलेटिव रफनेस क्या करता है, चेंज करता है विथ द लेवल ऑफ फ्री सरफेस। यानी कि अगर हमारा ओपन चैनल फ्लो है और उसमें हमारा फ्लूइड पास कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो लेवल होगा ना, उस फ्लूइड का कुछ ना कुछ तो लेवल होगा। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग ही जो है हमारा क्या होता है, रिलेटिव रफनेस होता है, ठीक है। अगर हमारा फ्लूइड का लेवल ओपन चैनल में चेंज कर गया तो हमारा रिलेटिव रफनेस भी चेंज कर जाएगा, हमारा रिलेटिव रफनेस भी चेंज करेगा। आइए हम लोग एक आपको डायग्राम दिखाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा क्लियरली, ठीक है। तो ये है आपका ओपन चैनल, ओपन चैनल है। मान लीजिए कि अभी जो आपका इसमें वाटर है वो कितना है, अभी जो इसमें आपका वाटर का सरफेस है मान लीजिए ये है, ठीक है। अभी आपका वाटर सरफेस ये है, यही है आपका क्या, वाटर का टॉप सरफेस, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि रिलेटिव रफनेस क्या होगा, तो रिलेटिव रफनेस इतना होगा, रिलेटिव रफनेस आपका कितना होगा, यही जो आपका है ये, यही होगा आपका रिलेटिव रफनेस, ठीक है। अगर हम इस जो ये फ्लूइड का जो लेयर है ये अगर चेंज कर जाए, अगर मान लीजिए चेंज होके कहाँ आ गया, ये यहां आ गया, चेंज होके फ्लूइड का लेयर ऊपर चला गया, तो उस केस में रिलेटिव रफनेस क्या होगा, यही रिलेटिव रफनेस थोड़ा सा इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम लोग यहां से क्या कहेंगे कि ओपन चैनल फ्लो के केस में रिलेटिव रफनेस हमारा क्या करता है, चेंज करता है। किसके किसके साथ चेंज करता है, फ्री सरफेस के साथ, मतलब लेवल ऑफ फ्री सरफेस के साथ चेंज करता है। तो यही है लेवल ऑफ फ्री सरफेस, अलग अलग लेवल ऑफ फ्री सरफेस था तो रिलेटिव रफनेस हमारा क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। ये था आपका ओपन चैनल फ्लो के केस में। अगर हम लोग रिलेटिव रफनेस को देखें पाइप फ्लो के केस में, तो पाइप फ्लो के केस में रिलेटिव रफनेस जो होता है आपका, वो होता है आपका फिक्स्ड क्वांटिटी होता है। फिक्स्ड क्वांटिटी का क्या मतलब है, तो फिक्स्ड क्वांटिटी का क्या मतलब है यहां समझिए। यही है आपका पाइप, यही आपका क्या है, पाइप है। और इसमें हमको क्या करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को पास करवाते हैं। जब इससे हम लोग फ्लूइड को पास करवाते हैं तो इसमें कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता है। जब कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता है तो रिलेटिव रफनेस क्या हो जाएगा, रिलेटिव रफनेस यही हो जाएगा, रिलेटिव रफनेस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसके चारों साइड। यही आपका जो यहाँ ग्रीन वाला बनाए हैं इसी को क्या कहेंगे, रिलेटिव रफनेस। इसमें रिलेटिव रफनेस क्या हो गया, फिक्स हो गया ना, इसमें रिलेटिव रफनेस क्या हो गया,
फिक्स हो गया, क्योंकि हम जब भी पाइप में फ्लूइड को फ्लो करवाएंगे तो पूरा भरते हुए पानी जाएगा पाइप में, ठीक है। यानी कि उसके चारों साइड एरिया को कवर करते हुए, उसके क्रॉस सेक्शन को कवर करते हुए आगे की ओर प्रोसीड होगा फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है ये। ऐसे जितने सारे हम इसमें डिफरेंस में पॉइंट्स बता रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप इसको मार्क कर लीजिए। इसीलिए आप इसको क्या कीजिए, मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क भी कर दिए, ठीक। तो ये था आपका क्या, ये था आपका ओपन चैनल फ्लो। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि हाइड्रोलिक ओपन चैनल फ्लो के केस में क्या होता है कि जो HGL है, HGL का क्या मतलब है, HGL का मतलब है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। HGL का मतलब है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ओपन चैनल फ्लो के केस में क्या होता है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कोइंसाइड कर जाता है किसके साथ, फ्री सरफेस के साथ। जो वाटर का जो ओपन चैनल में वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर का कोई फ्री सरफेस होगा, तो इसी फ्री सरफेस के साथ हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। अभी जस्ट हम इसके बाद जो आपको एक फिगर ड्रॉ करेंगे और उस फिगर में आपको अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा कि फ्लूइड का जो सरफेस होता है और मतलब टॉप सरफेस जिस जहां तक फ्लूइड का लेवल है, ठीक है, उस लेवल से हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कोइंसाइड कर गया किस केस में, ओपन चैनल फ्लो के केस में। वो अभी जस्ट आपको ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको दिखाएंगे आगे, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाता है किसके साथ, फ्री सरफेस के साथ, फ्लूइड के फ्री सरफेस के साथ। दूसरा बोल रहा है इसमें पाइप फ्लो के केस में कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है पाइप फ्लो में वो क्या करता है, हमारा जो भी कंड्यूट है जिससे फ्लूइड हमारा पास कर रहे हैं, उस कंड्यूट का मतलब पाइप जो भी है, जिस पाइप से हम लोग फ्लूइड को पास कर रहे हैं उस पाइप से ऊपर होगा हमारा क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर का जो सरफेस है वो क्या है हमारे पाइप के पाइप का जो वो क्या कहते हैं सरफेस है उसके साथ क्या है, चिपकते हुए निकलता है, पाइप में चिपकते हुए निकलता है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है हमारा उस कंड्यूट उस पाइप से जो ऊपर रहता है किस केस में, पाइप फ्लो के केस में। और इसके डिफरेंस का जो लास्ट पॉइंट है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओपन चैनल फ्लो के केस में वो कैसा होता है आपका, लॉगरिथमिक होता है। कैसा होता है, लॉगरिथमिक होता है। ये जो है जेई में पूछा गया है, ये जो है आपका जेई में पूछा गया है, ठीक है, और एई में भी पूछा गया है, जेई और एई दोनों में, और ये भी पॉइंट पूछा गया है, ठीक। तो इतना बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बात कर लिए ओपन चैनल फ्लो का, तो हम लोग अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस में देखेंगे, पाइप फ्लो के केस में देखेंगे कि पाइप फ्लो के केस में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। याद कीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स, और उसमें मैंने बताया था आपको कि पाइप के केस में जो होता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है। क्या होता है आपका, पैराबोलिक होता है। तो ये जो हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉगरिथमिक बोल रहे हैं, तो ये लॉगरिथमिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि कैसा शेप बनेगा, तो ये ऐसा शेप बनेगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये ऐसे होता है, फिर ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो टॉप का जो है, टॉप का सरफेस, इसमें जो वेलोसिटी होगा सरफेस वेलोसिटी, यानी कि टॉप फ्लूइड के जो टॉप सरफेस है उस पे जो वेलोसिटी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस वेलोसिटी को उस फ्लूइड का सरफेस वेलोसिटी कहेंगे। सरफेस के ऊपर जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस वेलोसिटी कहते हैं इसको, ठीक है। और उसके नीचे देखिए इस अगर कर्व को देखिएगा तो कोई ना कोई आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां की हमारा ये मैक्सिमम हो रहा है, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं,
मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं इस वेलोसिटी को। अब इसी डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हमारा ओपन चैनल फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, साथ ही साथ मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है और कितने डिस्टेंस पे हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस इन द सेंस कितने डेप्थ पे आपका जो है मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। साथ ही साथ आपको हम अभी इसमें बताएंगे एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, और साथ ही साथ जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो कितने डेप्थ पर होता है वो भी अभी हम बताएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो हम लोग जो ये वाई नॉट लिख रहे हैं, इसका वाई नॉट जो लिख रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि ये डेप्थ ऑफ फ्लो है वाई नॉट, यानी कि कितना डेप्थ हमारा वाटर जो मान लीजिए इतना डेप्थ है हमारा, वाई नॉट इसको बोल रहा है, इतना डेप्थ ऑफ वाटर हमारा चैनल से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, हमारे चैनल से पास कर रहा है। ठीक है एक मिनट, देखिए आप लोग इसको देखिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम तुरंत आपको 1 मिनट में बता रहे हैं। हेलो, चलिए देख लिया आप लोग, इतना बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। यही डायग्राम है, देखिए यही डायग्राम है, यही डायग्राम हम क्या किए हैं, बगल में आपको बना के बताए हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अभी इसी डायग्राम को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे और अच्छे से डायग्राम बनाते हुए डायग्राम में क्या क्या चीज आ रहा है, कहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी आ रहा है, कहाँ एवरेज वेलोसिटी आ रहा है, सारा पॉइंट अभी हम क्लियर करते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड, चलिए लेट्स प्रोसीड। चलिए देखिए, देखिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम देखेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पाई फ्लो का चर्चा यहाँ नहीं करेंगे अभी, जब हमें पाई फ्लो का चर्चा करना होगा तो हम खुद आपको बता देंगे कि ये हम पाई फ्लो की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम खुद बताएंगे, लेकिन अब आपको लेके चलना है दिमाग में कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ओपन चैनल फ्लो पढ़ रहे हैं। तो अब ओपन चैनल फ्लो में आपको क्या पढ़ना है कि वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रिवर है, रिवर है। इसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो, ये रिवर और ऊपर जा रहा है। डेप्थ ऑफ फ्लो मान लीजिए कि इतना दूरी तक हमारा फ्लो क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें जो है इतने डेप्थ तक वाटर फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा देखने को मिलेगा, तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा लॉगरिथमिक। किसके केस में, किस केस में, ओपन चैनल फ्लो के केस में लॉगरिथमिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, जैसा कि हम लोग पीछे आपको दिखा चुके हैं कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लॉगरिथमिक। अब देखिए इसमें क्या होता है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है आपका एक डेप्थ ऑफ फ्लो, जिसको हम लोग क्या बोले, वाई नॉट बोले, जिसको हम लोग क्या बोले, वाई नॉट बोले। और ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉटम है, यानी कि बॉटम नीचे वाला सरफेस। मान लीजिए चैनल है, चैनल का कोई ना कोई तो बॉटम होगा ना, तो वही हमारा चैनल का बॉटम वाला सरफेस है। और इसमें वाइड डेप्थ तक हमारा क्या कर रहा है, फ्लूड फ्लो कर रहा है, इसमें वाइड डेप्थ तक हमारा फ्लूड फ्लो कर रहा है। तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए, वाइड डेप्थ नहीं, वाई नॉट डेप्थ बोल सकते हैं, वाई नॉट डेप्थ तक हमारा फ्लूड फ्लो कर रहा है। तो ये जो हमारा प्रोफाइल बनेगा, इसमें लॉगरिथमिक प्रोफाइल बनता है। तो लॉगरिथमिक प्रोफाइल में यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, इस टॉप वाले सरफेस का ये जो वेलोसिटी है हमारा टॉप का, इसको बोलते हैं सरफेस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, सरफेस वेलोसिटी कहते हैं। और इस सरफेस वेलोसिटी से नीचे देखिए, अब इस कर्व को देखिए, कर्व का मैक्सिमम डिस्टेंस इस लाइन से किस पॉइंट पे है, इसी पॉइंट का है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमको वेलोसिटी मिलेगा, वो वेलोसिटी मिलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो है किसी ना किसी डेप्थ पे मिला होगा, टॉप सरफेस से, टॉप सरफेस से किसी ना किसी डेप्थ पे मिला होगा।
तो हम मान लिए कि ये जो हमारा टॉप सरफेस से जिस डेप्थ में मिला है हमको क्या वेलोसिटी, उसको मान लिया हम लोग डेल्टा। तो क्या मान लिया हम लोग, डेल्टा मान लिए। और यही था हमारा रिवर, यही था हमारा रिवर जिससे हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो कितना पास कर रहा था, वाई नॉट पास कर रहा था। डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा वाई नॉट था। तो इस रिवर का जो बॉटम है, ये जो हमारा रिवर का जो बॉटम है, यहाँ पे जो है वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे ये जो हमारा रिवर का बॉटम है, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा हमारा रिवर के बॉटम सरफेस पर वेलोसिटी जो होता है हमारा फ्लूड का वो 0 होता है। हम याद कीजिए फ्लूड में भी आपको बताया था नो स्लिप कंडीशन वाला, याद आया। तो उसी तरीके से जो है हम लोग बोलेंगे कि रिवर का जो बॉटम सरफेस होता है वहां पे वेलोसिटी 0 होता है। इसीलिए इस पॉइंट पर हम वेलोसिटी अभी क्या कंसिडर कर रहे हैं, 0 कंसिडर कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ना स्टार्ट होगा बॉटम से, ये हमारा बॉटम था, ठीक है, अभी हमारा फ्लूड का पार्टिकल्स यहाँ है, बॉटम में था, हम क्या बोले डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा 0, मतलब वेलोसिटी हमारा क्या है 0 है, क्योंकि डेप्थ ऑफ फ्लो कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे हम डेप्थ ऑफ फ्लो को इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि वाटर का ये टॉप सरफेस है, जैसे जैसे बढ़ेगा तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं वेलोसिटी हमारा क्या करता है, बढ़ते जाता है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन वेलोसिटी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो वही चीज बोल रहा है कि वेलोसिटी जो होता है हमारा 0 होता है एट बाउंड्री, यानी कि यही तो बाउंड्री है, बाउंड्री पर वेलोसिटी हमारा क्या होता है 0 होता है। और साथ ही साथ बोल रहा है कि ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे हमारा क्या करते जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज करते जाता है, ठीक है, विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री, विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री। यानी कि ये अगर बाउंड्री हमारा, इस बाउंड्री से जैसे जैसे डिस्टेंस को आगे हम बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी जो है ग्रेजुअली हमारा क्या करता है, ग्रेजुअली बढ़ते जाता है, ठीक है। तो वही चीज लिखे हैं, ठीक, क्लियर। अब जब यहाँ हम लोग देख रहे हैं, अब जब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है हमारा इसमें क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है। एक समान वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ओपन चैनल फ्लो में एक समान वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि आप लोग इस डायग्राम को देख रहे हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि एक समान जो है वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। इस तरीके से जैसे जैसे आप लोग डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होके नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब आपको बताना है कि क्यों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या रीजन है जिसके वजह से हमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो पहला रीजन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म शियर स्ट्रेस मिलता है हमें अलोंग वेटेड पेरीमीटर। जो हमारा वेटेड पेरीमीटर है, यानी कि अगर हमारा चैनल है उससे हम लोग का फ्लूड जो है पास कर रहा है, तो वो जितने पेरीमीटर को भिंगाएगा या वेट करेगा, मान लीजिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेटेड पेरीमीटर कहते हैं। जैसे कि आप क्या कीजिए, वेटेड पेरीमीटर में ये आपके पास क्या है, चैनल है, ये आपके पास चैनल है और इससे जो है फ्लूड पास कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, फ्लूड पास कर रहा है। तो वेटेड एरिया, वेटेड पेरीमीटर कौन सा हुआ, यही वाला हुआ, यही वाला पेरीमीटर हमारा कैसा हो गया, इसी को कहते हैं वेटेड पेरीमीटर। तो यही बोल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म इसलिए हो रहा है वेलोसिटी का, क्योंकि इसके जो बाउंड्री है, इसका जो बाउंड्री है, इसके अलग अलग बाउंड्री पे जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस होता है वो कैसा होता है, शियर स्ट्रेस जो होता है वेटेड पेरीमीटर पर वो क्या होता है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, अलग अलग होता है। यहाँ पे जो है आपका शियर स्ट्रेस जो है कुछ और होगा, यहाँ पे जो है शियर स्ट्रेस ऐसा, यानी कि एस फॉर शियर, एस फॉर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस ये होगा, यहाँ पर शियर स्ट्रेस ये होगा। और इसके
टॉप सरफेस जो कि ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है, इसका टॉप सरफेस जो कि ये जो टॉप सरफेस है ओपन टू एटमॉस्फेयर जो रहता है, इस पे जो अगर हमारा शियर स्ट्रेस बोले तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही रीजन है हमारा कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है किसमें, ओपन चैनल में। किसमें, ओपन चैनल में। पहला तो बोल दिया कि नॉन यूनिफॉर्म शियर स्ट्रेस अलोंग वेटेड पेरीमीटर, अलग अलग वेटेड पेरीमीटर लिए थे, उस पे अलग अलग हमारा शियर स्ट्रेस आया। और दूसरा क्या बोला, दूसरा बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ फ्री सरफेस ऑन विच शियर स्ट्रेस इज जीरो। ये जो हमारा प्रेजेंट है फ्री सरफेस, इसके ऊपर में हमारा शियर स्ट्रेस कैसा होगा, जीरो होगा, जिसके वजह से हमारा क्या देखने को मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है किसमें, ओपन चैनल फ्लो में। बताइए यहां तक में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए इसका जो टॉप सरफेस है, इसका जो टॉप सरफेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, VS बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोले, इतना बात तो समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं VS, जो इसका टॉप सरफेस है। ठीक है, इसका टॉप सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, VS बोलते हैं। तो क्या रीजन है कि ये जो Vmax है इस VS से थोड़ा सा नीचे है। क्या रीजन है कि ये जो Vmax है वो VS से थोड़ा सा नीचे है। क्यों हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो Vmax होता है यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, वो सरफेस वेलोसिटी से क्या रहता है, नीचे रहता है। तो एक्चुअली रीजन क्या है इसका, ड्यू टू ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है, सेकेंडरी करंट के वजह से, सेकेंडरी ड्यू टू सेकेंडरी करंट, ड्यू टू सेकेंडरी करंट। ठीक है, ड्यू टू सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी करंट के वजह से जो आपका सरफेस वेलोसिटी से नीचे देखने को मिलेगा, कौन, मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए सेकेंडरी करंट है ना, क्या बोले, सेकेंडरी करंट। देखिए यहां लिखे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो अकर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस बिलो द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से कुछ नीचे डिस्टेंस पे हमको Vmax देखने को मिलता है। किसके वजह से होता है कि हमारा Vmax जो है VS से नीचे आ जाता है, तो वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी करंट के वजह से। किसके वजह से, सेकेंडरी करंट के वजह से। जब हम सेकेंडरी करंट की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी करंट होता क्या है, सेकेंडरी करंट होता क्या है, तो क्या होता है कि अगर हमारा फ्लूइड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर हमारा फ्लूइड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और साथ ही साथ फ्लूइड क्या करने लगे, लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फ्लूइड फ्लो करने लगे, लॉन्गिट्यूडनल के नॉर्मल डायरेक्शन या परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो अगर हमारा फ्लो जो है नॉर्मल डायरेक्शन में हो जाए तो उस फ्लो को हम लोग सेकेंडरी फ्लो कहते हैं। अगर हमारा फ्लूइड जनरली क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन अगर हमारा फ्लूइड नॉर्मल टू क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, नॉर्मल, अगर हमारा फ्लूइड फ्लो जो है नॉर्मल डायरेक्शन में हो जाए, सॉरी नॉर्मल टू फ्लो नहीं, अगर हमारा फ्लूइड जो है नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, उस फ्लो को बोलेंगे सेकेंडरी फ्लो। अभी हम दिखाएंगे कैसे नॉर्मल डायरेक्शन हम बोल रहे हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी फ्लो कहते हैं। ठीक है, और अगर उसी सेकेंडरी फ्लो के वजह से जो डिस्टरबेंस पैदा होगा, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा, उसी डिस्टरबेंस को या उसी डिस्टरबेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी करंट कहते हैं। करंट, सेकेंडरी करंट, यहाँ करंट जो है विद्युत नहीं है, ठीक है, इसको मतलब करंट का मतलब धारा, जो पानी में जो करंट डेवलप होता है ना, देखते हैं पानी एकदम पूरा करंट रहता है, उसके बीच में बोलता है नहीं जाने, पानी में करंट रहता है। करंट का मतलब बिजली वाला करंट नहीं, पानी वाला करंट अलग होता है। वो क्या करेगा, आपको बहा के लेके चला जाएगा आगे आगे की ओर। ठीक है, कई सारे घर को जो है क्षति पहुंचा देगा। अगर घर के सामने देखिए, जैसे कि अभी बाढ़ आया था, तो आरा साइड में देखोगे कई सारे गांव का जो है घर वगैरह को एकदम पूरा काट के लेके चला गया। और पिछले साल क्या हुआ था, भागलपुर में हुआ था। भागलपुर में सबौर लैलक के बीच में जो सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहां भी आपने न्यूज सुना होगा कि कई सारे घर को क्या करते गया, काट के वाटर क्या किया, लेते गया अपने साथ। यानी कि करंट था उसमें, हाई पावर का करंट था, तभी तो वो ये मतलब जो है मिट्टी का कटाव का काम कर रहा था, घर को काट के लेके चला जा रहा था, पेड़ को काट के लेके चला जा रहा था। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी करंट कहते हैं। ये चीज समझ में आ गया होगा कि अब देखेंगे हम लोग,
अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी करंट बोल रहे थे इसमें जो नॉर्मल डायरेक्शन बोल रहे हैं वो कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए नॉर्मल डायरेक्शन को समझा रहे हैं। फ्लूइड हमारा ये चैनल है, फ्लूइड हमारा कैसे पास कर रहा है इस तरीके से, यानी कि इधर से चैनल बना हुआ है इधर से, और हम लोग ऐसे फ्लो करवा रहे हैं फ्लूइड, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं फ्लूइड को। तो ये फ्लूइड क्या कर रहा है, इससे पास कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या लॉन्गिट्यूडनल फ्लो है, ठीक है। तो एक क्या होगा आपका, एक होगा आपका इस तरीके से फ्लो करेगा, एक आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसको कहते हैं नॉर्मल फ्लो, को कहते हैं लेटरल फ्लो। दोनों क्या होता है, लेटरल फ्लो। तीन डायरेक्शन दिखाएं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्लो हो रहा था, ये हमारा नॉर्मल फ्लो हो रहा है, ये हमारा लेटरल फ्लो हो रहा है, इस तरीके से एक्स वाई एंड जेड। 3D में हम आपको इसको मतलब इस डायग्राम को रिप्रेजेंट किया कि इस तरीके से होता है। अभी प्लेन में ही फिगर बना हुआ है लेकिन यहाँ 3D दिख रहा होगा, एक्स वाई जेड तीनों दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो ये यहाँ पे देखिए, अब जो ये क्या कहते हैं, इसको क्या कर रहे थे हम लोग, वी मैक्स कर रहे थे, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, वी मैक्स कर रहे थे। और यहाँ भी कई सारा ऐसे है इस तरीके से गया हुआ। तो ये जो वी मैक्स होता है कितने डिस्टेंस पे होता है, तो मान लीजिए कि ये जो है हमारा वी मैक्स टॉप सरफेस से, किससे, टॉप सरफेस से डेल्टा दूरी पर हो रहा है, टॉप सरफेस से डेल्टा दूरी पर हो रहा है। अब ये डेल्टा दूरी जो है कितना होगा, तो ये डेल्टा दूरी होगा हमारा 0.05 से 0.15, किसका, वाई नॉट का, यानी डेप्थ ऑफ फ्लो का, किसका, डेप्थ ऑफ फ्लो का, ठीक है। तो इसीलिए लिखे 0.05 से 0.15। ये जो है आपका एग्जाम में पूछा गया है, ये सब जो है एसएससी जेई में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब हम जान गए कि यहाँ पे सरफेस वेलोसिटी था, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो अब हमारा हो रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा किससे, सरफेस वेलोसिटी से। ये जो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी हमें ऑब्टेंड हो रहा है कहीं ना कहीं हमारा सरफेस वेलोसिटी से ज्यादा होगा। जब हम बोल रहे हैं सरफेस वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो वी मैक्स जो होता है हमारा कितना होता है, 1.1 टाइम्स या 1.15 टाइम्स ऑफ किसका, सरफेस वेलोसिटी का। 1.1 टाइम्स या 1.15 टाइम्स होता है किसका, सरफेस वेलोसिटी का। अब ये 1.1 टाइम्स या 1.15 टाइम्स अगर हम बोल रहे हैं तो इसको एक और तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। किस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो मोर होता है, मोर होता है कितना, 10 से 15%, किसका, 10 से 15% किसका, वीएस से। यानी कि जो सरफेस वेलोसिटी है वीएस उससे ज्यादा होगा हमारा क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो कितना ज्यादा होगा, 10 से 15% ज्यादा होगा, 10 से 15% मोर है, मोर 10 से 15% किसका, वीएस का। जैसे कि आपसे बोलेगा 10%, 100 का बोलेगा कि, एक मिनट, हाँ चलिए, अगर आपसे बोलेगा कि 10% ज्यादा है किसी चीज तो आप क्या बोलते हैं, 110/100 यानी कि 1.10 ऐसे लिखते हैं ना, उसी तरीके से वहां किए हैं। अगर बोलेगा 15% मोर है तो यानी कि 115, 100 से कंपेयर कर रहा है बटा 100 यानी 1.15। इसीलिए यहाँ बोल दिए कि 10 से 15% हमारा क्या है, ज्यादा है किससे, सरफेस वेलोसिटी से मैक्सिमम वेलोसिटी। यही पॉइंट जो एसएससी में पूछा गया है, यही पॉइंट एसएससी में पूछा गया है। और ये सारा पॉइंट जो आपको बताएं, ये सारा पॉइंट हम आपको समझा दिए। सेकेंडरी करंट क्या होता है वो भी हम बता दिए, साथ ही साथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, किसके कारण होता है, किसके वजह से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी हम बता दिए कि जो हमारा वेटेड पेरीमीटर होता है उस पर अलग अलग हमारा क्या मिलता है, शियर स्ट्रेस देखने को मिलता है, अलग अलग शियर स्ट्रेस। साथ ही साथ हमारा जो टॉप सरफेस होता है जो ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है वहां पे शियर स्ट्रेस हमारा 0 होता है, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा आपका।
यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए ये सारा पॉइंट आपको क्लियर पता चल गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या क्या ध्यान रखना है आपको, क्या क्या ध्यान रखना है। एक मिनट, ये वी मैक्स जो है इसको लिख दीजिए। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो वी मैक्स वेलोसिटी होगा। क्लियर, ये होता है 10 से 15%, इसको अच्छे से लिख देते हैं। 10% क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े, बढ़ते आगे। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हमें एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है, उसको कैसे करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, दो टाइप का चैनल देखते हैं। एक तो सैलो डेप्थ वाला चैनल देखते हैं, एक तो डीपर डेप्थ वाला चैनल देखते हैं। तो सैलो डेप्थ वाले चैनल के केस में हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी को कहते हैं वन पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके केस में क्या होता है, यही हमारा क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा कि हम पीछे बताएं, इसके टॉप सरफेस का जो वेलोसिटी है तो हम लोग कहते हैं सरफेस वेलोसिटी। तो क्या कहते हैं, सरफेस वेलोसिटी कहते हैं। और ये जो होता है हमारा वी मैक्स होता है, कितना होता है वी मैक्स, 10 से 15% ज्यादा होता है किसका, 10 से 15% ज्यादा होता है किसका, वी एस का। ठीक, तो ये भी बता दिए। अब वी एवरेज देखिए, अब भी हम मान लिए कि यही हमारा क्या है, वी एवरेज है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी है इस डिस्टेंस पे। अब तो कितना डिस्टेंस पे एवरेज वेलोसिटी होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी जो है कितना होगा और कितने डिस्टेंस पे होगा। तो ये जो डिस्टेंस की अगर बात करें तो 0.6 वाई नॉट डिस्टेंस, 0.6 वाई नॉट का मतलब है अगर ये एक है तो ये कितना होगा 0.60, यानी कि 60, 60वां भाग इधर, 40वां भाग इधर, 40वां भाग इधर, 60वां भाग इधर। क्लियर, तो ये 40 भाग बोल रहा है, ये 60 भाग। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है अगर एक से कंपेयर करेंगे तो 0.60 आएगा, 0.60। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे कि अब बताना है कि एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा हमारा वो होगा हमारा वेलोसिटी, ठीक है, 0.6 वाई नॉट डेप्थ पे, 0.6 वाई नॉट डेप्थ पे जो है जितना वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी को हम लोग, उसी वेलोसिटी के वैल्यू को हम लोग क्या बोल देंगे, शैलो चैनल के केस में एवरेज वेलोसिटी बोल देंगे। अगर आपसे डीप चैनल की बात करें, ये बहुत बार पूछा है, जेई में पूछा है, एसएससी जेई में पूछा है क्वेश्चन। मार दीजिए वी मैक्स, शैलो क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब देखिए डीप चैनल बोल रहा है, तो डीप चैनल के केस में क्या होता है, डीप चैनल के केस में क्या होगा आपका, ये तो आपका सरफेस वेलोसिटी है, ये तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। और एक तो आपका वेलोसिटी होगा किस डिस्टेंस पे, 0.2 वाई नॉट डेप्थ पे। एक वेलोसिटी आपका डीप चैनल के केस में 0.2 वाई नॉट डेप्थ पे, और एक जो आपका वेलोसिटी होगा वो होगा 0.8 वाई नॉट डेप्थ पे। कितने डेप्थ पे, 0.8 वाई नॉट डेप्थ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या मिला, दो डेप्थ मिला, दोनों डेप्थ पे आपको वेलोसिटी मिला। और जब दोनों डेप्थ पे आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी बोलेगा निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों डेप्थ पे जो वेलोसिटी हमें ऑब्टेंड हो रहा है उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि एवरेज निकाल लेंगे उसका। तो वही वेलोसिटी हमारा क्या कहला जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कहला जाएगा। क्लियर, तो यहां देखिए ये जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है ये आया हमारा वेलोसिटी एट 0.2 वाई नॉट डेप्थ प्लस वेलोसिटी एट 0.8 वाई नॉट डेप्थ डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया। और ये एवरेज वेलोसिटी हमारा किसके बराबर होगा, तो वी एवरेज इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्या, वी एस। ये वी एवरेज जो होता है के टाइम्स ऑफ वी एस,
और यहाँ पे के हमारा क्या है, कांस्टेंट, और इस के का जो वैल्यू होता है 0.8 से लेके 0.95 के बीच, 0.8 से लेके 0.95 के बीच होता है के का वैल्यू। तो यहाँ तक बताइए आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो। देखिए ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ये भी जो आपसे पूछा गया है ये जो है इम्पोर्टेंट है जेईई में एंड अदर एग्जाम, अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आस्क्ड। ठीक, ये भी पूछा गया है। ये तो एसएससी जेईई में, ये एसएससी जेईई में भी आया है। ठीक, देखिए यहाँ तक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। क्लियर, गेट दिख रहा है ना? चलिए आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या हो गया कि वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था ओपन चैनल फ्लो के केस में वो कंप्लीट हो गया। वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था ओपन चैनल फ्लो के केस में वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे, याद कीजिए अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर हमारा ओपन चैनल फ्लो है तो वहाँ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कोइंसाइड करता है किससे, हमारे फ्री सरफेस से कोइंसाइड करता है, हमारे फ्री सरफेस से कोइंसाइड करता है। एक मिनट रुक जाइए, बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या जानेंगे, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, तो आप याद कीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बताए थे टोटल एनर्जी जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, बोलिए डेटम एनर्जी, डेटम एनर्जी प्लस क्या, प्रेशर एनर्जी, एनर्जी प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी। डेटम एनर्जी इसको हम लोग लिखते हैं एम जी एच या एम जी जेड। हाइट अगर जेड है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम जी जेड। प्रेशर एनर्जी को क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारे के सारे टर्म जो है एनर्जी के टर्म में, अगर आपसे यही एनर्जी जो है, यही टोटल एनर्जी जो है आपको हेड के फॉर्म में बोले निकालने, तो हम आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में बताए थे कि हेड के फॉर्म में कैसे निकालते हैं। यहाँ भी हम रिपीट कर देते हैं कि हेड के फॉर्म में अगर हमको टोटल एनर्जी निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट इज कॉल्ड हेड। अगर इसमें हम लोग डेटम एनर्जी में, इसमें अगर हम लोग वेट से डिवाइड कर दें तो हमारा जो डेटम हेड मिलेगा वो क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। देखिए जेड मिला है। अगर हमारा प्रेशर एनर्जी है जिसको P इंटू भी कहते हैं, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, V को हम लोग क्या लिखते हैं, रो बराबर होता है M डिवाइडेड बाय V। V बराबर क्या होगा, M डिवाइडेड बाय रो, क्या होगा, M डिवाइडेड बाय रो होगा। बोलिए M डिवाइडेड बाय रो, अगुना डिवाइड करेंगे वेट से mg, m क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या आपका P डिवाइडेड बाय रो जी। देखिए यही बचा P डिवाइडेड बाय रो जी। क्लियर। अब इस पॉइंट पे आइए, काइनेटिक एनर्जी हम क्या जान रहे हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें आप क्या कीजिए, एम जी से डिवाइड कीजिए, एम एम आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या, भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब ये कैसा हेड है, काइनेटिक हेड है। अब एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड आ गया आपका, ठीक है, डेटम हेड, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड आ गया। तो क्या ध्यान रखना है कि हेड किसको कहते हैं,
एनर्जी पर यूनिट वेट इज कॉल्ड हेड, एनर्जी पर यूनिट वेट इज कॉल्ड हेड होता है। तो यहाँ देखिए आपका जो ये हेड है, एनर्जी पर यूनिट वेट को हेड कहते थे, वहां से हम लोग क्या निकाले, टोटल एनर्जी निकाले इन टर्म्स ऑफ हेड। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेटम हेड। क्लियर? को हम लोग कहते हैं प्रेशर हेड, को हम लोग कहते हैं काइनेटिक हेड। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो देखिए यहाँ तक, और कोई दिक्कत है अगर इसमें आप हमें बताइए, कोई दिक्कत है तो। डेटम हेड, प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड। क्लियर? अब जो यहाँ पे पीडब्ल्यू लिखे हैं, प्रेशर वाटर का, वाटर के द्वारा कितना प्रेशर लगेगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, जितना डेप्थ पे रहता है वाटर का गामा डब्ल्यू होता है यूनिट वेट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ही ना बोलते हैं, ठीक है, गुना एच होता है हमारा, किसने डेप्थ पर हमारा लग रहा है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी को लिख सकते थे रो जी एच, गामा डब्ल्यू को लिखते हैं रो जी के फॉर्मेट में, तो रो जी एच आया तो प्रेशर बराबर आ गया रो जी एच। तो वाटर प्रेशर, प्रेशर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा। तो वही लिखे हैं गामा डब्ल्यू इंटू एच लिखे हैं। क्लियर? अब देखिए, तो ये आ गया आपका डेटम हेड, ये आ गया आपका प्रेशर हेड, ये आ गया आपका काइनेटिक हेड। अब हम क्या जानते हैं, हाइड्रोलिक हेड क्या होता है या पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है। तो पीजोमेट्रिक हेड इज अ समेशन ऑफ क्या, डेटम हेड प्लस क्या, प्रेशर हेड। डेटम हेड और प्रेशर हेड के समेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीजोमेट्रिक हेड भी कहते हैं, और साथ ही साथ उसको हाइड्रोलिक हेड भी कहते हैं। और ये जो है स्टैटिक, ये जो हमारा यही है स्टैटिक हेड भी जो है इक्विवेलेंट है किसका, स्टैटिक हेड जो है इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है इसका, ठीक है। स्टैटिक हेड इक्विवेलेंट है, ये के नहीं, इक्विवेलेंट है किसका, जेड प्लस पी अपॉन रोजी का, जेड प्लस पी अपॉन रोजी का इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, उसी के इक्विवेलेंट है। तो याद रखिएगा हाइड्रोलिक हेड जेड प्लस पी बाय रोजी, पिजोमेट्रिक हेड जेड प्लस पी बाय रोजी। ये पूछा गया है एससी जेई प्लस आरआरबी जेई में। क्लियर? चलिए, स्टैटिक हेड इक्विवेलेंट है किसका, सी का, हाइड्रोलिक हेड के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इतना बात आपको क्लियर पता चला होगा। अब देखिए, अब हम ओपन चैनल फ्लो में आपको दिखाते हैं कैसे जो है हमारा फ्लूइड का जो टॉप सरफेस होता है, फ्लूइड का जो लेवल होता है वो कोइंसाइड करता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है टॉप सरफेस से कोइंसाइड करता है, उसको दिखाते हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो है डायग्राम बना दे क्या, डायग्राम देखिए, डायग्राम दिखेगा आपको। क्या कर रहे हैं, पहले एक लेयर लिए, ये लिए, ठीक है। इस पे एक हम सरफेस लिए, इस पे बोल दिए कि ये जो सरफेस है इसका बेड स्लोप जो है, बेड स्लोप ये क्या है हमारा, एस नॉट है। और यहीं से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, यहीं से हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर एक और सरफेस है और इसका जो बेड स्लोप है और इसका जो बेड स्लोप है, देखिए कहाँ गया इसका बेड स्लोप, इसको कहते हैं क्यू आई, इसको क्या कहते हैं, क्यू आई कहते हैं। इसका जो बेड स्लोप है क्या आता है, क्यू आई को कहते हैं स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं मेजरमेंट करने का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटम हेड कहते हैं, जिसको हम लोग Z1 से रिप्रेजेंट किए। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, Z2 कहते हैं, जिसको हम लोग क्या किए, डेटम हेड से रिप्रेजेंट किए दूसरे सेक्शन पर। अब फिर से पहले सेक्शन पर आते हैं, और यहाँ पे जो होता है ये जो हाइट होता है y1, ये जो हाइट होता है हमारा y2, यानी कि प्रेशर हेड के टर्म में लिखे हैं y1 को y2 को, ठीक है।
यानी होता है ना पी अपन रो जी, उस टर्म में लिखे हैं क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, गामा डब्लू हमारा कांस्टेंट था फ्लूइड है तो, और ये वाई, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो हमारा प्रेशर है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर फोर्स है, प्रेशर का हम लोग जानते हैं गामा डब्लू गुना वाई डिवाइडेड बाय रो जी, और यहाँ से रो जी ओनली, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो प्रेशर किसके टर्म में लिखेंगे, वाई के टर्म में, इसीलिए हम लोग यहाँ y1 और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, y2 लिख रहे हैं। क्लियर, ये क्लियर पता चल गया होगा, y1 लिख रहे हैं और y2 लिख रहे हैं। अब देखिए ये जैस जितना लेवल ये है, सॉरी जितना ये है इसका स्लोप, वैसे ही इस लाइन को लेके जाना, और इसका स्लोप हो रहा है आपका कितना, इसका स्लोप हो रहा है आपका स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। उसी के तरह एक ऊपर में और लाइन होगा, और ये जो हमारा इस केस में हो रहा है फ्लूइड के मतलब ओपन चैनल फ्लो के केस में, ये इसका टॉप सरफेस है, और यही आपका क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। इसीलिए मैंने डिफरेंस में बोला कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है ओपन चैनल फ्लो के केस में, वो कोइंसाइड करता है फ्लूइड के टॉप सरफेस से, इससे फ्लूइड के टॉप सरफेस को कोइंसाइड करता है। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ये कोइंसाइड कर गया। अब इसके ऊपर में एक और लाइन होता है जिसमें हम लोग इसका जो काइनेटिक हेड होता है v² v1² और इधर से काइनेटिक हेड होता है v2² होता है। तो अब जो ये लाइन है हमारा, ये लाइन है हमारा टोटल एनर्जी लाइन या एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, दोनों बात होता है इसमें, टोटल एनर्जी लाइन या एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। और यहां से जो एक सीधा लाइन है, और अब जो लॉस होगा HL, इसको हम लोग कहते हैं हेड लॉस, इसको क्या कहते हैं हम लोग। और ये हेड लॉस कैसा हेड लॉस है, तो ये हेड लॉस टोटल हेड लॉस है। कैसा हेड लॉस है, टोटल हेड लॉस है ये हेड लॉस। क्लियर, अब देखिए यहां से ये पता चला गया, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये टोटल एनर्जी लाइन है, कौन, ये वाला, ठीक है। ये है आपका इसका, इसके पैरेलल, इस जो रेफरेंस लिए हैं इसके पैरेलल में एक लाइन है। और इधर देखे कि 1 सेक्शन पे हमारा एनर्जी कितना था, और 2 सेक्शन पे हमारा एनर्जी या हेड कितना था। और इधर अगर हेड कम हो गया तो कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा हेड का। अगर इधर जितना हेड है इधर उतना ही हेड रहता तो हम लोग बोलते कि हेड लॉस क्या है, 0 है। अगर इधर हेड लॉस ज्यादा इधर हेड लॉस कम, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हेड लॉस में कमी मतलब हेड में कमी आया है। इधर हेड और इधर हेड ज्यादा इधर हेड कम, दैट मीन्स हेड में कमी आया है। तो कितना कमी आया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेड लॉस कहते हैं। तो ये कैसा हेड लॉस है, टोटल का निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या बोल दिए, टोटल हेड लॉस। अब देखिए यही चीज यहाँ की है, यही चीज यहाँ किए हैं। ये हमारा रेफरेंस लाइन था जिससे हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे, इसको बोल दिए Z1, इसको बोल दिए Z2, इसी को बोल दिए बेड स्लोप। यहाँ पे लिए UI यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का स्लोप, ठीक है। एक और चीज इसमें क्या देखना है कि ये जो हमारा स्लोप बनाएगा टोटल एनर्जी लाइन, ये E बनाएगा, यानी एनर्जी ग्रेडियंट लाइन का स्लोप। इसका मतलब है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन स्लोप, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन का जो स्लोप होगा उसको थीटा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का जो स्लोप होगा उसको थीटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेड स्लोप S0 से रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, चलिए अब देखिए इसमें वही चीज बोले, y0 है हमारा, y1 है यहाँ, y2 है यहाँ, y1 है यहाँ, y2 है यहाँ। और यहाँ पे क्या बोले हम, यही हमारा वाटर का फ्री सरफेस है, और यही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है। और इसके ऊपर में जो है होता है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। कब होगा एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, जब हम उसमें ऐड करेंगे किसको, काइनेटिक हेड को। काइनेटिक हेड को जब इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में ऐड करते हैं तो वो किसमें, वो लाइन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन या टोटल एनर्जी लाइन। इसी का स्लोप को थीटा से रिप्रेजेंट किए थे, और इस जहां से हम लोग मेजरमेंट करते थे रेफरेंस से, उसी रेफरेंस के पैरेलल एक लाइन लिए, और हम लोग देख लिए कि इधर कितना हेड था, इधर कितना हेड था, और इधर कितना हेड है। इधर अगर हेड H1 है, इधर अगर हेड H2 है, तो कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। तो वो लॉस हमारा H1 माइनस H2 हुआ होगा, H1 माइनस H2 हुआ होगा लॉस। तो यही चीज हम दिखा रहे थे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या जानना है इसमें जानना कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जब हम बात किए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है।
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए यहाँ स्लोप में क्या लिखे हैं, आई, और एनर्जी ग्रेडियंट को हम लोग आई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई ई से, इसीलिए यहाँ थीटा ई लिखे हैं स्लोप में। तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को आई से डिनोट करते हैं। जब आप सॉइल पढ़िएगा, सॉइल के केस में जब परमिबिलिटी वाला क्वेश्चन लगाइएगा तो वहां भी इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। तो ये होता है आपका हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो, हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो, ठीक है, हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो। किस केस में हेड लॉस बोल रहे हैं, इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यहां से मतलब कि ये वाला से जहां हेड H1 है, यहां से अगर हेड H2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक हेड क्या हो जाएगा, तो ये जो हेड लॉस है, हेड लॉस है H1 माइनस H2, इसी को हम लोग HL बोले हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में, क्योंकि हेड हम लोग कहां तक का ले रहे हैं, इसी दोनों पोर्शन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लाइन के नीचे ही हम लोग देख रहे हैं हेड, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोलिक हेड होगा हमारा हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो। अगर हम बात करेंगे एनर्जी ग्रेडियंट लाइन में, लाइन का जो एनर्जी ग्रेडियंट कितना होगा, दैट मींस आई ई कितना होगा, यानी एनर्जी ग्रेडियंट की बात करेंगे अगर हम लोग आई ई के बारे में बात करेंगे कि आई ई कितना होगा, तो हम क्या देखेंगे कि अब देखेंगे कि इधर टोटल हेड कितना था और इधर टोटल हेड कितना था, यहां से यहां तक, और इन दोनों को घटाने पे जो हमें हेड लॉस मिलेगा वही हेड लॉस हमारा क्या है, वही हेड लॉस हमारा टोटल हेड लॉस है। इसीलिए एनर्जी ग्रेडियंट में हम लिखे हैं टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो, क्या लिखे हैं, टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, हम इसको इरेज करते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर दीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्लियर, चलिए समझ में आ गया होगा। आप देखिए लाइन या स्लोप, लाइन या स्लोप जो इंडिकेट करता हो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को, अभी हम बताएं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बताएं और एनर्जी ग्रेडियंट बताएं, तो वैसा लाइन या स्लोप जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को इंडिकेट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट, वैसा लाइन या स्लोप जो एनर्जी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स आई ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, उसी को हम लोग कह देंगे एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। अब देखिए ये तो हम बता दिए, ओपन चैनल फ्लो के केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है कोइंसाइड करता है हमारा किसको, कोइंसाइड करता है हमारा फ्री सरफेस को। अब जब हम पाइप फ्लो की बात करेंगे तो उसमें हम बताएं कि जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है वो कंडुइट से ऊपर होता है, यानी कि अगर ये हमारा पाइप है, इससे फ्लूइड पास कर रहा है, इससे फ्लूइड पास कर रहा है, तो इसमें जो हमारा कंडुइट, यही कंडुइट पाइप को ही बोल रहा है, इसमें जो फ्लूइड है इसके ऊपर हमारा रहता है कौन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो वैसे ही हम बोलते हैं एक रेफरेंस लाइन लिए, एक पाइप हम लोग बनाए हैं यहाँ, और हम लोग इस पाइप का एक पॉइंट यहाँ कंसिडर किए, एक पॉइंट यहाँ कंसिडर किए। अब इस पॉइंट पर हमारा कितना हेड मिल रहा है, Y1 प्रेशर हेड, Y2 प्रेशर हेड इधर से, तो हम लोग क्या किए, इसको मिलाएं इन दोनों लाइन को, और यहाँ से हम लोग क्या बोल दिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इसी में हम लोग क्या किए, काइनेटिक हेड को ऐड किए, V1 स्क्वायर अपॉन 2G को ऐड किए, और यहाँ पे V2 स्क्वायर अपॉन 2G को ऐड किए। इसमें जब दोनों साइड हम लोग काइनेटिक हेड को ऐड किए, अब जो हमें लाइन प्राप्त हुआ वो कैसा मिला, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन मिला। कैसा मिला, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। तो उसी तरीके से अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो हमारा कंडक्ट होता है
और जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है वो कोइंसाइड नहीं करता है, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, इससे ऊपर होता है। ठीक, अब देखिए, अब इधर का जो टोटल हेड है ये यहाँ तक का ये H1 है, और इधर का जो टोटल हेड है यहाँ तक ये H2 है, तो हेड लॉस कितना हो जाएगा, H1 माइनस H2 हो जाएगा। हेड लॉस क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 हो जाएगा। कई जगह HL के जगह, हेड लॉस के जगह डेल्टा H आपको रिप्रेजेंट देखने को मिलेगा, कई सारे बुक में या कई जगह एग्जाम वगैरह में डेल्टा H भी देखते हैं। ये डेल्टा H आपका क्या है, यही तो है यार, इधर का हेड और इधर का हेड दोनों का डिफरेंस डेल्टा H, तो उसी को तो हम लोग हेड लॉस बोल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हेड लॉस कर रहे हैं। तो ये था आपका पाइप फ्लो का केस, और इसमें हम लोग देखें हेड लॉस के बारे में कि हेड लॉस क्या हो रहा था, और साथ ही साथ देखें कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या कॉन्साइड कर रहा था या कॉन्साइड नहीं कर रहा था, इसको भी हम लोग देखें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, और है कुछ क्या, और है अभी बहुत सारे पॉइंट्स है। अब हम लोग आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपन चैनल। यहाँ तक तो अभी हम देखिए, यहाँ तक जो हम बताए हैं ये आपका जो है सारा का सारा डिफरेंस पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो का खत्म हो गया। साथ ही साथ आपका मैंने क्या बताया, हम आपको बताएं कि जो है हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा था, किसके केस में, ओपन चैनल फ्लो के केस में। लेकिन अगर पाइप फ्लो में हम पैराबोलिक बोले थे, तो पैराबोलिक में भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम हुआ होगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा, जो पैराबोलिक बोले थे, यहाँ पे जो है हमारा बीच सेंटर पे बी मैक्स हो रहा था, तो कितना डेप्थ पे हो रहा है, वाई नॉट डिवाइडेड बाय 2 डेप्थ पे हो रहा है बी मैक्स, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपन चैनल। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपन चैनल। अलग अलग तरह का ओपन चैनल होता है, अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसके अंदर भी अलग अलग तरह के चैनल होते हैं। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, अगर हम लोग चैनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन अगर चैनल का बोल रहे हैं तो फॉर्मेशन हमारा चैनल का दो तरीके से हो सकता है। या तो आपका चैनल जो है नेचुरली मतलब जो फॉर्मेशन होगा, या तो आपका कैसा होगा, आर्टिफिशियल फॉर्मेशन होगा या मैन मेड फॉर्मेशन होगा। या तो आपका नेचुरल फॉर्मेशन होगा चैनल का, या तो आपका आर्टिफिशियल या मैन मेड के द्वारा बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नेचुरल मतलब नेचुरली जो अगर आपका फॉर्मेशन हो रहा है चैनल को, उस चैनल को नेचुरल चैनल कहेंगे, और अगर आर्टिफिशियल या मैन मेड चैनल है तो उस चैनल को हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल चैनल कहेंगे। तो नेचुरल चैनल का फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, नेचुरल फोर्स ऑफ एक्शन के द्वारा होता है। लिखा हुआ है दीज आर फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस के वजह से जो है नेचुरल चैनल का फॉर्मेशन होता है। और इस नेचुरल चैनल का जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो ज्योमेट्री होता है वो इरेगुलर होता है। जैसे आप देखो गंगा, गंगा देखें, गंगा, गंगा रिवर या कोई भी रिवर, सोन रिवर, फल्गु रिवर, जो भी है, चलिए ये सब चीज देखे होंगे, फल्गु रिवर वगैरह। तो उस केस में क्या देखिएगा, उसका ज्योमेट्री देखने का कोशिश कीजिएगा। तो अलग अलग सेक्शन पे आपको, अलग अलग सेक्शन पे आपको ज्योमेट्री अलग अलग मिलेगा। ठीक है, एक समान ज्योमेट्री नहीं मिलेगा रिवर का, एक समान ज्योमेट्री रिवर का नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले कि नेचुरल चैनल के केस में जो एग्जाम्पल होता है वो रिवर का होता है। अब हम बात करेंगे किसका, आर्टिफिशियल का। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल या मैन मेड चैनल। अब देखिए आर्टिफिशियल या मैन मेड चैनल, यहां से स्पष्ट हो रहा है कि ह्यूमन मतलब मैन के द्वारा जो बनाया गया है, आर्टिफिशियली जो बनाया गया है, ठीक है, उसी चैनल को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल चैनल कहते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, यानी कि अलग अलग सेक्शन पे आपको, अलग अलग सेक्शन पे आपको जो उसका डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ जो है, बेड स्लोप जो है, ये सब आपको क्या देखने को मिलेगा, एक समान देखने को मिलेगा, एक समान। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि अगर मैन के द्वारा बनाया गया तो एक समान बना सकता है, लेकिन नेचुरली कोई भी चीज एक समान नहीं होता है। ठीक है, जैसे नेचुरल हम हैं, हम लोग क्या है, हम लोग जैसे बच्चे हो गए, टीचर हो गए,
या लोग पीपुल्स आदमी लोग बोलते हैं कि हम लोग का मतलब चेहरा जो एक दूसरे से नहीं मिलता है, हम लोग तो नेचुरली बने हैं। लोग क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड है, हम लोग कैसे बोलते हैं गॉड गिफ्टेड है, ऐसे बोलते हैं। तो सबका क्या चेहरा एक समान होता है क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई ह्यूमन बनाए, जैसे किसी का पुतला बनाना है, जैसे किसी का पुतला बनाना है, तो एक समान पुतला बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियली काम कर रहे हैं। ठीक है, रोबोट बना रहे थे, एक समान रोबोट का चेहरा दे सकते हैं, एक समान रोबोट का चेहरा दे सकते हैं। लेकिन क्या आदमी एक समान मिलता है क्या? हर पूरा नाक नक्शा, जो बोलते हैं नाक नक्शा एक जैसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। उसी तरीके से ये होता है कि आर्टिफिशियल चैनल जो होता है इसमें यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, साथ ही साथ जो बेड स्लोप होता है वो भी सेम होता है, डेप्थ जो है वो भी सेम होता है, इटीसी। यही बोल रहे हैं, जैसे कैनाल हो गया, सीवर हो गया। कैनाल जो हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, मान लीजिए रेक्टेंगुलर है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर कैनाल ही उसकी का क्या है, एक समान आपको मिलेगा, ऐसा ही क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा थ्रू आउट। ठीक है। और सीवर, सीवर तो आपको पता ही है कि ऐसा होता है सीवर, इससे जो है क्या करता है हमारा, सीवर में सीवेज क्या करता है, फ्लो करता है। क्लियर। तो आर्टिफिशियल मैनमेड चैनल हो गया सेकेंड। अब जो हम बात करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ चैनल, चेंज इन प्रॉपर्टी, यानी कि चैनल क्या करेगा, अपना गुण को, चैनल का चैनल का अगर किसी सेक्शन पे गुण ये कुछ और है, तो दूसरे सेक्शन पे जाएंगे तो वहां कुछ गुण, वहां जो है गुण कुछ और देखने को मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे गुण जो है, मान लीजिए कि गुण कैसा बोले, हाँ बोलिए कि गुड नेचर से फ्लो कर रहा है। अगर हमारा इस सेक्शन पे हमारा फ्लूइड जो है गुड नेचर से फ्लो कर रहा है, आगे जाके हो सकता है कि तबाही मचा दे, आगे जाके हो सकता है कि दूसरे सेक्शन पे तबाही मचा दे। ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्रॉपर्टी। अब कौन कौन सा प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, तो पहला बोल रहा है प्रिज्मेटिक चैनल। प्रिज्मेटिक चैनल हम उस चैनल को कहते हैं जिसमें क्रॉस सेक्शन शेप किसका, उस चैनल का, साइज, बेड स्लोप, यही सब प्रॉपर्टी है। चैनल का प्रॉपर्टी कहने का मतलब है उसका क्रॉस सेक्शन शेप, साइज, बेड स्लोप, साइड स्लोप और कांस्टेंट। अब बेड स्लोप और साइड स्लोप, बेड स्लोप तो हम बताएं कि ये जो हमारा अगर चैनल का बेड है, इसका जो भी स्लोप होगा, अब देखिए यहां से फ्लूइड फ्लो करेगा, देखिए एकदम स्लोप मिल रहा है, एक समान स्लोप। यहाँ भी मेजर कीजिएगा सेम स्लोप बताएगा कि 30 डिग्री पे है, यहाँ भी मेजर कीजिएगा तो यहाँ भी बताएगा 30 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है, ऐसा बताएगा ना। तो वही चीज बोल रहा है कि बेड स्लोप क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो, बेड स्लोप क्या हो, कांस्टेंट हो। और साइड स्लोप बोल रहा है, साइड स्लोप किसके केस में आएगा, यही हमारा ट्रेपेजॉइडल चैनल, तो इसमें जो स्लोप होता है H/2V होता है ना, H/2V, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइड स्लोप कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं साइड स्लोप कहते हैं, इसी को हम लोग साइड स्लोप कहते हैं। क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है, इसमें जो चैनल का प्रॉपर्टी होता है, चैनल के प्रॉपर्टी इन द सेंस क्रॉस सेक्शन शेप, साइज, बेड स्लोप, साइड स्लोप, सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट अगर हो जाए तो उसी चैनल को हम लोग कैसा चैनल कहते हैं, प्रिज्मेटिक चैनल कहते हैं। अब अगर हम बात करें नॉन प्रिज्मेटिक चैनल का, देखिए ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, चैनल इन विच ऑल प्रॉपर्टी वेरीज अलोंग इट्स लेंथ। जैसे जैसे हम लोग चैनल में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसका क्रॉस सेक्शन शेप चेंज हो गया, इसका चैनल का बॉटम स्लोप जो है वो भी चेंज कर गया, साइड स्लोप भी चेंज कर गया। तो उस तरीके के चैनल को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल कहते हैं। और अगर नॉन प्रिज्मेटिक चैनल में हम लोग किस टाइप का चैनल आता है, अगर उसकी बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि जितने नेचुरल चैनल होते हैं, सारे के सारे चैनल जो होते हैं, जितने नेचुरल चैनल होते हैं, सारे के सारे चैनल कैसा होता है, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल होता है। सारे के सारे चैनल कैसे होते हैं, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल होते हैं। क्लियर। यहां तक आपको समझ में
आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री, चैनल के बाउंड्री के बिहाफ पे, चैनल का जो बाउंड्री होता है उसके बिहाफ पे हम लोग फिर से ओपन चैनल को क्लासिफाई किए या चैनल को क्लासिफाई किए। पहला बोले हम लोग रिजिड बाउंड्री चैनल और दूसरा बोले हम लोग मोबाइल बाउंड्री चैनल। रिजिड इन द सेंस क्या, अगर उसके ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो उसका जो बाउंड्री है वो डिफॉर्म नहीं करना चाहिए। रिजिड बॉडी आप पढ़े होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें क्या कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में या 12th में पढ़े होंगे कि रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं कि अगर उसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के शेप एंड साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शेप एंड साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब रिजिड बाउंड्री बोल रहा है तो बाउंड्री के ऊपर अगर हमारा फ्लूइड प्रेशर या फोर्स लगा रहा है तो वो बाउंड्री जो है डिफॉर्मेबल नहीं होगा, डिफॉर्म नहीं करेगा। तो इसीलिए बोल रहा है दो चैनल इन विच बाउंड्री इज नॉट डिफॉर्मेबल, बाउंड्री क्या नहीं होगा, डिफॉर्मेबल नहीं होगा, तो उस चैनल को हम लोग रिजिड बाउंड्री चैनल कहते हैं। इन दिस चैनल द फ्लो वेलोसिटी या शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो होता है रिजिड बाउंड्री चैनल में जो फ्लो वेलोसिटी होता है और शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम लोग उस तरीके से फ्लो वेलोसिटी लेते हैं जैसे कि ना ही उतना, मतलब कहने का मतलब है उस चैनल में जो फ्लो वेलोसिटी होता है उतना हम लोग फ्लो वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, जिससे कि हमारा जो पार्टिकल्स होता है किसमें, वाटर में जो धूल कण वाला पार्टिकल्स होता है, मान लीजिए कि एक जगह से पानी आ रहा है तो जब चैनल से आएगा तो चैनल में जो धूल कण है उसको भी अपने साथ लेके जाएगा। उधर का चैनल का धूल कण या छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है उसको क्या करेगा, जिसको सिल्ट कहते हैं, उसको अपने साथ लेके चलेगा, उसको अपने साथ लेके चलेगा। तो ये बोल रहा है कि इस चैनल में जो हमारा फ्लो वेलोसिटी होगा वो हम फ्लो वेलोसिटी उतना लेते हैं जिससे कि हमारे चैनल का ना ही स्कोरिंग हो, ना ही पार्टिकल्स जो है क्या करे, पार्टिकल्स जो है ना ही डिपोजिट हो यानी डिपोजिशन हो, और ना ही उस जगह के कोई मटेरियल को इरोड करे, ना ही उस जगह के मटेरियल को इरोड करे। तो हम लोग इस चैनल में उतना ही वेलोसिटी लेते हैं फ्लूइड का जिससे कि ना ही इरोजन हो, ना ही डिपोजिशन हो और ना ही स्कोरिंग हो। क्लियर। तो ये था आपका रिजिड बाउंड्री चैनल और इस चैनल का एग्जांपल है लाइंड कैनाल। अब लाइंड कैनाल क्या होता है, आपको जब इरिगेशन इरिगेशन जब आप पढ़िएगा उसमें लाइंड कैनाल के बारे में पढ़ाया जाए। मोटा मोटी हम बता देते हैं, कैनाल है ये हमारा कैनाल है, इसमें क्या करते हैं कंक्रीटिंग कर देते हैं, इसमें इस पे क्या करते हैं कंक्रीटिंग कर देते हैं या स्टोन पिचिंग कर देते हैं या ब्रिक्स लगा देते हैं, एकदम ब्रिक्स ब्रिक्स का क्या करते हैं पिचिंग कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि लाइनिंग कर दिए। ठीक है, यही आपका क्या है लाइंड कैनाल है। ठीक, तो देखिए अब हम बात करते हैं मोबाइल बाउंड्री चैनल। अब मोबाइल बाउंड्री चैनल क्या होता है, कि दो चैनल विच अंडरगो कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन। जब हमारा मोबाइल बाउंड्री चैनल से फ्लूइड पास करेगा तो वो क्या करेगा ना, उसमें पार्टिकल्स का डिपोजिशन भी करेगा और कुछ जगह से पार्टिकल्स को इरोड भी कर देगा, मतलब हटा भी देगा। इरोड का मतलब हटा देना। ठीक है, या तो पार्टिकल्स का इरोजन भी करेगा कंटिन्यूअसली, ये सब प्रोसेस होते रहता है किसमें, मोबाइल बाउंड्री चैनल में, या तो इरोजन करेगा या तो डिपोजिशन करेगा। यही चीज बोल रहा है मोबाइल बाउंड्री चैनल में। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो एंड क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट डिपोजिशन डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू चैनल बाउंड्री। बोल रहा है कि कितना हमारा जो है सेडिमेंट डिपोजिट होगा, कितना हमारा सेडिमेंट डिपोजिट होगा और कितना हमारा सेडिमेंट को इरोड करेगा, वो डिपेंड करता है कि जो हमारा मोबाइल बाउंड्री चैनल में जो फ्लूइड पास कर रहा है उस फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है, उस फ्लूइड का वेलोसिटी कितना है उसके ऊपर निर्भर करेगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग आज का जो ये लास्ट पॉइंट है, और ये जो है आपका एसएससी जेई बीपीएससी एई 2022 में पूछा गया है आस्क्ड। क्लियर। देखिए इन केस ऑफ रिजिड बाउंड्री चैनल, अभी हम बताएं रिजिड बाउंड्री चैनल क्या होता है,
वो उस चैनल में अगर हम लोग फ्लूइड को फ्लो करवाएंगे तो उसके बाउंड्री में कोई भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो वही चीज बोल रहा है कि इन रिजिड बाउंड्री चैनल ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या, वो चीज वो बोल रहा है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो वन जिसको भी हम कंसिडर करेंगे वो स्वतंत्र होगा चेंज होने के लिए, वो स्वतंत्र होगा चेंज होने के लिए। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं इन रिजिड बाउंड्री चैनल ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सच है। आप कौन सा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी किसको आप बोल रहे हैं कि ये स्वतंत्र है चेंज होने के लिए, ये होगा हमारा ओनली डेप्थ ऑफ वाटर कैन चेंज, ओनली डेप्थ ऑफ वाटर कैन चेंज। इसी को हम लोग कहते हैं रिजिड बाउंड्री चैनल के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 1 होता है। ये पूछा गया है एग्जाम में, ये बीपीएससी एई में जो पूछा गया है ना, ये पॉइंट पूछा है, ये पॉइंट बीपीएससी एई में पूछा गया है, एसएससी जेई में दोनों पॉइंट पूछा गया है कि ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और इसके केस में अगर मोबाइल बाउंड्री चैनल है तो उस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 4 होता है। उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 4 होता है। सच है जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोग 4 बोल रहे हैं, यानी कि इसके 4 पैरामीटर ऐसे होंगे जो वेरी करते रहेगा, जो क्या करते रहेगा, वेरी करते रहेगा। अब कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, तो डेप्थ ऑफ फ्लो, जो फ्लो डेप्थ है वो क्या करेगा, अलग अलग सेक्शन पर अलग अलग डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, ये वेरी करेगा। बेड विड्थ, यानी कि गंगा का रिवर या कोई भी नेचुरल रिवर है, अभी मान लीजिए इस जगह बेड विड्थ इतना है, इतना ये हैंड के बराबर इतना, यहां से यहां तक बेड विड्थ, यहां से यहां तक बेड विड्थ। अब क्या हो गया, दूसरे जगह इतना चौड़ा देखने को मिला, दूसरे जगह इतना चौड़ा देखने को मिला। तो यही चीज बोलते हैं बेड विड्थ, क्या बेड का विड्थ क्या हो गया, बढ़ गया। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, बेड का स्लोप जो ऐसे होता है, जो हम बताएं स्लोप बेड का, ये क्या करता है, चेंज करता है। ये भी अब प्लेनी फॉर्म, अब प्लेनी फॉर्म बोले ये भी चेंज करता है। प्लेनी फॉर्म का क्या मतलब है, लेआउट, प्लेनी फॉर्म का मतलब है कि उस रिवर का जो लेआउट है वो चेंज कर रहा है। इन द सेंस हम लोग क्या कहेंगे, शेप एंड पैटर्न ऑफ चैनल चेंज कर रहा है। शेप एंड पैटर्न ऑफ चैनल क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। शेप इन द सेंस, मान लीजिए कि एक इस सेक्शन पे शेप जो है आपको रेक्टेंगुलर देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि आगे जाने के बाद दूसरे सेक्शन पे आपको स्क्वायर शेप देखने को मिल जाए या ट्रेंगुलर शेप देखने को मिल जाए चैनल का, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि मोबाइल बाउंड्री चैनल के केस में जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और रिजिड बाउंड्री चैनल के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है आपका, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। चलिए आज का जो है सेशन यहीं पर, और ओसीएफ का यानी ओपन चैनल फ्लो का आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है आज का सेशन, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन जो है लाइव आने का कोशिश करेंगे। किसी टाइम में हम शेड्यूल कर देंगे कि किस टाइम में आप हम लाइव आएंगे। उसके बाद इससे जो आगे वाला टॉपिक है, इससे जो आगे वाला टॉपिक है हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो ओपन चैनल में जो फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लो का टाइप क्या है, स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। वैसे ये सब हम बताएं, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करेंगे, आपको बता देंगे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ओपन चैनल फ्लो में। और ओपन चैनल फ्लो का ऐसा ऐसा खतरनाक पॉइंट हम बताएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। अगर आपको ओपन चैनल फ्लो हमसे पढ़ रहे हैं, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट में बोले कि सर और अच्छे से समझाइए। हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छा अच्छा एग्जाम्पल देते हुए आपको अच्छे से समझाएं, ठीक है, ताकि अगर आपको समझ में आएगा तो हम भी खुश रहेंगे, हम भी मोटिवेट होते रहेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और जब हमारा ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो आप लोग इसमें क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको जो है ये सेशन जो है कैसा लगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आए। चलिए यहीं से हम आप लोगों का जो है आज का लेक्चर को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। थैंक यू के साथ, बाय, पी के सर के साथ। चलिए धन्यवाद।